वेलकम टू अगेन साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारी चल रही थी हिंदी व्याकरण की क्लास, और हमारे हिंदी व्याकरण की क्लास में अपने संधि के प्रश्नोत्तर के बारे में बात कर रहे थे। तो संधि के प्रश्नोत्तर अपने लगभग यानी एक क्लास में किए थे, और बाकी अपने नियम भी कर लिए थे, और बाकी लगभग सारे उदाहरण भी कर लिए थे। एक क्लास अपने बाकी रही थी, वो 75 प्रश्न, अपने जो 75 प्रश्नों की क्लास हो गई थी, और 150 प्रश्न अपने पूरे करने थे। 150 प्रश्नों के पूरे करने के साथ साथ में अपने क्या कर रहे थे, ये कंप्लीट चैप्टर पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अब अपने 175 तो अपने कर चुके हैं, अब अपने करेंगे 76 से लेकर के 150 या 151 लास्ट तक अपने पर्सन। ये 150 पर्सन है, छोटी सी क्लास होगी घंटे भर की, और इसमें सारे अपने जो संधि के सभी संधि के नियम जो नियम है या उनसे संबंधित अगर कोई शब्द है वो सारे के सारे इसमें आ जाएं, और कैसे प्रश्न आते हैं। और इसमें ये थोड़े से जो प्रश्न है, इसमें जो है प्रश्न है ना, वो सारे के सारे जो प्रश्न थे वो सरल थे, इजी थे, और ये थोड़े प्रश्न है हार्ड है, या फिर ये इनका जो स्तर है वो थोड़ा सा उच्च स्तर है। तो ध्यान रखना ये सारे प्रश्न, और ये आए हुए हैं प्रश्न ये भी, और इनमें से कुछ जो प्रश्न है वो थोड़े से हार्डनेस में इस तरीके से मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे अपने 76 नंबर प्रश्न में। ठीक है, नयन में कौन सी संधि है? ये प्रश्न आए हुए हैं, लिखे हुए हैं, और जो नहीं लिखे हैं वो भी आए हुए हैं, उसमें लिखे नहीं है कहीं। तो इस तरीके से आप मेंशन मत करना भी हाँ ठीक है भाई जो आए हैं उसमें लिखे हैं, बाकी बनाए हुए हैं, ऐसे नहीं। तो बनाए हैं वो भी अपने उच्च स्तर के बनाए हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ अपने कोई किसी से कॉपी कर ली। तो नयन में कौन सी संधि है? नयन में आपको ये बताया था मैंने, नयन में ए की यानी ए की ध्वनि आ रही है इसमें। ए मतलब इसमें क्या होता है, ए आय और औ और आव, ये चार चीजें अयादी संधि में थी। चार चीजें क्या थी? अयादी संधि में थी। और अयादी संधि के अंतर्गत अपने यानी ए और प्लस में ए से ए और प्लस में स्वर आए तो इससे क्या बनेगा? ए समान स्वर आता है, तो इसमें इससे क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो ए की ध्वनि इसमें नयन में है। तो बताइए कौन सी संधि इसमें? अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि। अब इसमें ने और प्लस में अन, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 77 नंबर प्रश्न पर। न्यून में क्या है? ये की ध्वनि यवर यानी यवर बन रहा है इसमें। यवर का आपने बात की थी यन संधि में, यह बन रहा है इसमें नी और प्लस में ऊन। देखो यहाँ देखो ऊन, ऊन का मतलब कम, कमतर, इस तरीके से ऊन। तो नी और प्लस में ऊन, तो क्या हो जाएगा? ये न तो अपने आप में हलंत वाला हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, और उसके बाद में नियून हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? इसका विच्छेद है। अब बताइए कौन सी संधि है? यण संधि का उदाहरण था ये। कौन सी संधि का है? यण संधि का उदाहरण है। चलो आगे चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न में है अपने गंगोदक को कौन सी संधि, गंगोदक में कौन सी संधि है? ठीक है, गंगोदक, तो गंगा प्लस में उदक, गंगा और प्लस में क्या है? उदक। उदक मानी होता है जल। ठीक है, तो यानी ए और आ के बाद में अगर मान लो ऊ आता है तो क्या बनता है? यानी वो क्या बन जाता है? ऊ बन जाता है। ठीक है, आ और ऊ, ए या आ, फिर ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। तो यहाँ पर गंगा प्लस में उदक है। तो बताइए एक मात्रा आ रही है, तो एक मात्रा में कौन सी संधि होनी चाहिए? एक मात्रा में यानी गुण संधि होनी चाहिए, और दो मात्रा होती है तो वृद्धि संधि है, और अपने आप में दीर्घ हो जाए तो दीर्घ संधि है, बाकी व्यंजन संधि है ही इसमें। ठीक है, भानुद्य, भानुद्य में बड़ी मात्रा लिखी हुई है भानु, और प्लस में उदय। अब बताइए कौन सी संधि इसमें? यानी अपने आप में ह्रस्व और ह्रस्व दोनों मिलकर के यानी क्या बन गए? ये दीर्घ बन गए। ठीक है, तो इसमें भानुद्य, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि इसमें? दीर्घ संधि है। अब आगे बात करते हैं अपने 80 नंबर भवन। भवन में कौन सी ध्वनि आ रही है? भवन में ध्वनि आ रही है अव, अव की ध्वनि आ रही है। तो अव मतलब अपने बात की थी ए आय और अव, अव किससे बनता है? ओ से बनता है। ठीक है, ओ और उसमें आगे क्या है? समान स्वर हो, तो ओ यानी भव, भव का मतलब यहाँ पर भो और प्लस में क्या है? अन, तो क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। तो भो प्लस में अन ढूंढ लो, इसमें कौन सा है? ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते महोसदम। महा प्लस में ओषदम लिखा हुआ है, या ऐसे अपने महा और प्लस में क्या है? ओषदम।
दो मात्रा आएगी औषधि में, ठीक है। तो औषधम और वहां ए और आ के बाद में ओ या औ आता है तो औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। इसलिए महाप्लस में औषधम, ये ढूंढ लो कौन सा शब्द है इसमें, एक नंबर, ये देखो एक नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पवन, पवन में कौन सी है, पवन में जैसे मान लो कि ध्वनि कौन सी आ रही है, औ की ध्वनि आ रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें ओ, और प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन। तो पो प्लस में अन, पवन बन जाएगा। अब देखो पो प्लस में अन, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसमें यानी इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है, यानी कौन सा संधि शब्द गलत ढूंढना, इसमें गलत वाला कौन सा है। देखो मातृ प्लस में आज्ञा, तो री के बाद में अगर एस मान स्वर आता है तो उसके बाद में क्या बनता है, यानी अर बनना, अपने रे बनता है। तो ये अपने यण संधि आ गई इसमें, मातृ आज्ञा में, मात्राज्ञा, यण संधि मात्राज्ञा, ठीक है। देवी प्लस क्या है, अर्पण लिखा हुआ, तो देव्य अर्पण हो जाएगा, दिव्य ये बन रहा है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। और वाग प्लस में ईश, तो वागीश अपने आप में तीसरा हो जाएगा, वागीश ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। और वर्षा प्लस में ऋतु, तो वर्षा ऋतु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्षा प्लस में ऋतु, यानी ए या आ। अब ये बताइए कौन सी संधि है, अर की इसमें आ रही है, अर की ध्वनि आ रही है, अर बन रहा है इसमें, ये तो यानी रे बन रहा है इसमें यवर, और इसमें अर बन रहा है, तो अर बन रहा है, तो अर में कौन सा होता है, अर यानी एक मात्रा, उसके बाद में एक मात्रा ओ, और ये भी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, उसके बाद में अर बनेगा। ये अपने बात की थी, कौन से में बात की थी, ये गुण संधि की बात है। किसकी बात है, ये गुण संधि की। तो गुण संधि में अपने बात है वर्षा प्लस में, यानी ए या आ के बाद में री आता है तो अर बनता है, क्या बनता है, अर बनता है, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, वर्षा ऋतु बन जाएगा। इसलिए ये गलत है, और ये क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ऐसे, ठीक है, वर्षा ऋतु ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका गलत वाला ढूंढना है, तो गलत में ये 4 नंबर है। तो कितना बढ़िया प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। सिर्फ एक यानी छोटी सी मिस्टेक है इसमें, और बाकी सारे शब्द इसमें ढूंढना, अगर मान लो आपके सारे नियम और सारे शब्दों से आप वाकिफ हो तो ही आप इसमें कर पाओगे, नहीं तो इसमें कोई ना कोई आप गलत ढूंढ करके और गलत ऑप्शन चूज कर दोगे। तो ऐसे में ध्यान रखना, इसमें से एक ध्यान रखना कि आपने जो संधि कर ली पूरी क्लास से, उसके बाद में आपके नियम भी एक बार रिवीजन कर लिए, उसके बाद में आपने प्रश्नोत्तर कर लिए, और इसके अलावा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस संधि से इससे बाहर बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत सारे शब्द मैंने लिए हैं, और इनसे अगर आप पढ़ो तो आप मतलब कोई प्रैक्टिस सेट है वो आप कर सकते हो, इसके अलावा कोई करने की जरूरत आपको नहीं है, किताब में घुसने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें से यानी किस विकल्प की संधि सही नहीं है, नहीं वाला ढूंढना, इसमें सही नहीं है, किस विकल्प में सही नहीं है। तो बताइए, जल प्लस में ओग, तो यानी ओ की ध्वनि है और ए के बाद में ओ आता है, तो क्या हो जाता है, जलोग, ठीक है। इसमें औ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। एक प्लस में एक, एक यानी ए और आ के बाद में अगर ए आता है तो वो ऐ की ध्वनि बन जाती है, क्या बन जाती है, ऐ की ध्वनि बन जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक मात्रा न होकर के यहाँ पर 2 मात्रा होती, तो ये क्या हो जाता, ये सही हो जाता। अब ये क्या है, अब ये अपने आप में गलत है, तो जलोग बिल्कुल सही है, ठीक है। और षट मास यानी षणमास, टे के बाद में अगर पंचम अक्षर आता है, टे के बाद में अगर पंचम अक्षर आता है तो इसे टे का अपने आप का क्या हो जाएगा, ये इसका भी पंचम हो जाएगा, तो ये अपने आप में पूर्ण लिखा जाएगा, साथ में संयुक्त रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, षणमास हो जाएगा। सु प्लस में अच, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो ऐसे में ये तीनों सही हो गए, और इसमें एक मात्रा यानी इसमें एक मात्रा कम लगाई हुई है, तो इसमें ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बताइए कौन सी संधि है, इसमें सु प्लस में अच लिखा हुआ, तो वह बन रहा है इसमें, वह यवर, यण संधि है। कौन सी संधि है इसमें, यण संधि है, ठीक है। इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी है, इसमें वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी है, इसमें भी वृद्धि है, ठीक है। ये सारे मेंशन आपको आने चाहिए। दैत्य प्लस में अरि, संधि विच्छेद का सही संधि शब्द कौन सा है, दैत्य प्लस में अरि,
तो ए की ध्वनि इसमें और यहाँ भी ए है, दोनों मिलकर के आ हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। इसमें दो मात्रा देख करके आपको वृद्धि संधि में नहीं जाना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। दो शब्द को मिलाओ, दैत्या प्लस में अरी, ये हो जाएगा सेकंड नंबर इसका, दैत्यारी। और बताइए कौन सी संधि है ये इसमें ये नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यण संधि हो जाएगा। इसमें शब्दों को तोड़ेंगे तो अपने अरी मन होता है शत्रु, दैत्य मतलब क्या होता है राक्षस, तो दैत्य अरी यानी दैत्य का, राक्षस का शत्रु कौन है, देवता के लिए या श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अपने दैत्यारी ये को देख करके अपने यण संधि नहीं कर सकते, ध्यान रखना। भी दैत्यारी है तो दैत्य प्लस में अरी हो जाएगा, और ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो अंतर्निहित अंत प्लस में निहित, इसलिए विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, और ये रे बनेगा तो आगे स्वर नहीं है तो इसलिए अपने आप में ये ऊपर चला जाएगा, अंत प्लस में निहित। देखो कहां पर है अंत प्लस में निहित, तो एक नंबर में अपने को मिल रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी अंत प्लस में निहित। और ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, सही है तो तीन गलत है, इसमें तीन गलत है, तो इसमें ढूंढेंगे अपने कौन सा इसमें, यानी इसमें कौन सा, गुरु, गुरु छोटा और उसके बाद में उपदेश ऐसे है, तो इसको तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु बड़ा हो जाएगा, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। अब देखो ये बड़ा, ये से घुमा करके रू बनाया हुआ है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। शमूर्ति, शमूर्ति नहीं होता, षट प्लस में मूर्ति होता है, षट और प्लस में मूर्ति, तो क्या हो जाएगा, क्षण मूर्ति हो जाएगा, क्षण मूर्ति। क्या ऐसा शब्द है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उच्छृंखल लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उत, और प्लस में क्या होता है, श्रृंखल होता है, उत प्लस में क्या होता है, श्रृंखल। तो बताइए इसमें दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओ तय के बाद में श आ रहा है तो ये च हो जाएगा अपने आप में तय का, और श्रृंखल ऐसे हो जाएगा, इसके नीचे री की मात्रा, और ये हो जाएगा उच्छृंखल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उच्छृंखल। बताइए ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। मिस्ट प्लस में अन, तो मिस्ट और प्लस में क्या है, अन लिखा हुआ है, ये देखो अन, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्ट, और उसके बाद में आ की ध्वनि, और उसके बाद में ये लो अन, तो मिष्टान ऐसे होता है। और मिष्टान का शुद्धिकरण ऐसे ही होता है, कहीं ऐसे नहीं है कि मिष्टान भंडार दुकान के आगे लिखा हुआ है मिष्टान भंडार लिखा है, मिठाई वाली दुकान के आगे लिखा है मिष्ठान भंडार, मिष्ठान ठे लगाया हुआ है, तो वो इसमें शुद्धिकरण यानी वर्तनी शुद्धि में सही नहीं है, ठीक है। तो मिस्ट प्लस में अन, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और बाकी इसमें गलत वाले छांट दिए, और ऐसे होंगे सही इनके, ठीक है। आगे चलते हैं। लुटेरा, लुटेरा शब्द बना है लूट से, किससे बना है, लूट, उसके बाद में एरा इसके में प्रत्यय लग गया, और एरा इसमें प्रत्यय लगा तो इसमें क्या हो जाएगा, लूट और प्लस में एरा, तो एक नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मान लो ये 2-3 नंबर होता, लुट, लुट ऐसे, इसको देख करके आपको नहीं जाना है कि हाँ लुट, इसमें लुटेरा छोटी मात्रा है लू में, तो अपने क्या हो जाएगा, इसमें छोटी वाला ढूंढेंगे, तो छोटे वाला ढूंढेंगे तो इन दोनों में ढूंढ करके अपने लगा देंगे, तो ऐसे लगाएंगे तो एरा लगा देंगे, तो ये लगा देंगे, फिर नहीं, गलत हो जाएगा। लुट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लूट होगा। मूल शब्द क्या है इसका, लूट है, तो लूट ढूंढना है अपने को, तो लूट ये दोनों है, ये दोनों है, इनमें से एरा कौन सा, ये ऐरा है और ये एरा है। अब इसमें से ढूंढेंगे अपने लूट प्लस में एरा, तो एक मात्रा लगी हो ना, एक मात्रा, तो एरा लगा देंगे इसमें, लूट प्लस में एरा, तो ठीक है। लुटेरा में लूट शब्द है मूल शब्द, और जब इसको तोड़ेंगे एरा और लूट अलग करेंगे ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लूट में बड़ी मात्रा हो जाएगी, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये लुटेरा यानी अपने आप में ये हर्ष हो यानी छोटी मात्रा हो जाएगी। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो बताइए यण से कौन सा नहीं है, यह बन रहा है यहां पर, बिल्कुल है। अभी प्लस में
आवेदन, अभी और प्लस में आवेदन, अभ्यावेदन, ठीक है, अभ्यावेदन। और उसके बाद अपने स्व प्लस में अधीन, तो स्व और प्लस में अधीन, ये लो, तो स्वाधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाधीन। स्व प्लस में आगत, तो स्व प्लस में आगत नहीं होता है, सु प्लस में आगत होता है। क्या होता है? सु प्लस में आगत, ठीक है। तो सु प्लस में आगत होगा तो क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा। और वह बन रहा है, ये भी क्या है? यण संधि का उदाहरण है। ये भी क्या है? यण का है। और स्त्री प्लस में उपयोगी, तो स्त्री और प्लस में उपयोगी लिखा हुआ है, तो स्त्री उपयोगी हो जाएगा, स्त्री उपयोगी हो जाएगा। त्रि यानी ई की ध्वनि है, ये ऊ के साथ में यू बना देगी और अपने आप में त्रय आधा रह जाएगा, स्त्री उपयोगी। ये भी यानी क्या है? यण संधि का उदाहरण है, निर्मित से नहीं है। ये भी है, बिल्कुल है। और स्वागत, यवर, वह बन रहा है इसमें, यह भी है, ठीक है। उसके बाद में स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन है, ये वह और ए मिलकर के आ बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसलिए ये 2 नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। और बाकी यण संधि के उदाहरण ये है और ये है और यह भी क्या है? यण संधि का उदाहरण है। समझ में आई बात? तो बिल्कुल, यानी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं और इनको अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? कौन से क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? मरुधारिणी, मरुधारिणी का मतलब मरुत और प्लस में धारिणी, धारिणी। अगर द बनता है से द बनता है, यानी है से ध बनता है, तो है अगर लगा होता यहाँ पर तो अपने क्या कर देते? इसको सही कर देते। अब ये क्या है? मरुद, मरुत यहाँ तो सही है। और उसके बाद दारिणी है, अगर हारिणी लगाते तो ये अपने आप में क्या था? अगर ये हा लगा देते हारिणी तो अपने आप में सही हो जाता। अब ये गलत है। अब उसके बाद में चलते हैं, किस क्रमांक में सही शब्द है? तो सही शब्द इसमें 2 नंबर में आ जाओ, अनविक्षा। तो अनु प्लस में ईक्षा, यानी ऊ की ध्वनि और ई की ध्वनि अपने आप में ऊ के बाद में एस मान स्वर आता है तो वह बनता है। अगर ई आ गया, बड़ी ई आ गई तो वी बन गया बड़ी ई, इसलिए अनविक्षा बिल्कुल सही बन रहा है और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बाकी वाले भी देख लेते हैं। अभी इप्सित, अभी प्लस में अभी, यहाँ तक तो सही है। इप्सित, यहाँ आप देखो ई अगर बड़ी मात्रा आती इसमें तो ये क्या हो जाता? अभी इप्सित हो जाता, इसलिए अपने आप में ये क्या हो जाता? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, अभीप्सित। अगर ये बड़ी मात्रा होती तो, अब इसमें मिस्टेक की हुई है इसलिए अब ऑप्शन में क्या सही नहीं बैठेगा। और उसके बाद में 4 नंबर अन्वेषण, अन्वेषण अनु प्लस में ऐषणा लिखा हुआ है, अन्वेषण आया ना, अन्वेषणा, तो अनु यहाँ तक तो सही है। और उसके बाद में ऐषणा है, तो ऐषणा यहाँ पर ऐसे होती है, ऐषणा यानी इसमें मात्रा नहीं होती है, ठीक है। एक ही मात्रा है, इसमें 2 मात्रा वाला नहीं होता है, इसलिए अपने आप में ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊपर वाला भी गलत और 3 नंबर भी गलत। 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा 2 नंबर। और किस संधि का उदाहरण है ये? वह यानी यण संधि का उदाहरण है। किसका है ये? यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। और ये भी यण संधि का उदाहरण है, अनु प्लस में ऐषणा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? किस क्रमांक में क्या सही संधि का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा क्रमांक सही है? इसमें ऊ के बाद में ऐ आता है तो क्या बनेगा? बताइए, वही यानी वह बनेगा। ऊ के बाद में अगर ए आता है, एस मान स्वर आता है तो इसमें वह बनेगा। उसके बाद में ये देखो एक क्या लिखा है? बिल्कुल शिशु एक के, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल ये क्या है? सही है। तो क्रमांक सही बताना है। गो प्लस में इंद्र, तो क्या हो जाएगा? गोविंद यानी गविंदर हो जाएगा, गविंदर। यानी गो प्लस में इंद्र है तो इसका मतलब गविंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गविंदर, गविंदर हो जाएगा। इसमें लिखा क्या है? गाविंदर लिखा हुआ है, तो अपने आप में ये क्या है? सही नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और षटमुख लिखा हुआ है तो षडमुख है। आगे इसमें क्या है? षडमुख है, इसका मतलब है षणमुख हो तो ये सही माना जाता। अब ये सही नहीं है, ये षणमुख नहीं है, ये अपने आप में गलत है। और ये अपने आप में ऐसा होता तो ये सही माना जाता। और उसके बाद में चतु प्लस में यानी कपाल लिखा हुआ है। चतु, चतु यानी तय के बाद में अगर क आता है तो इसमें किसका आगमन होता है? यानी तय के बाद में यानी ऊ के,
चतु यानी ऊ विसर्ग के बाद में अगर क आता है, देखो ये क आता है तो इसके बाद में विसर्ग का क्या बन जाता है, अपने आप में मूर्धन्य श बन जाता है। और यहाँ पर रे बन रहा है, इसलिए रे बनता है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अपने जैसे मान लो कि इसके जैसे मिलते जुलते उदाहरण की बात करें तो बही और प्लस में क्या है, यहाँ पर अपने बही प्लस में क्या है, कृत लिखा हुआ है तो इसमें बहिष का कृत हो जाएगा। इसमें मूर्धन्य से का आगमन हो रहा है ना, बिल्कुल सही है। और जैसे चतु प्लस में कोण लिखा हुआ है, चतुष प्लस में कपाल है तो चतु प्लस में कोण, तो कोण वाला उदाहरण देखें तो चतुष्कोण हो जाएगा, मूर्धन्य से का आगमन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मूर्धन्य से का आगमन होते ही ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा शब्द। और ऐसे ये शब्द अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर मान लो कि ये चतुष सही कैसे माना जाएगा, चतुष कपाल, ऐसे चतुष कपाल ऐसे शब्द होता तो ये क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। अब ये अपने आप में गलत, ये भी अपने आप में गलत, ये भी अपने आप में गलत, और ये शिशु प्लस में एक क्या, ये अपने आप में क्या है, सही है। तो इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, शिशु प्लस में एक के शिशु एक के हो जाएगा। कितने बढ़िया उदाहरण दिए हुए हैं और अच्छे से यानी बताए हुए हैं। और जब ये पूरे याद अपने पूरे पढ़े होंगे नियम और वगैरह सारे शब्द तो ये कर पाएंगे, नहीं तो अपने कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं। यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो, यानी अगर विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, यानी हलंत वाला श बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हलंत वाला श बन जाएगा। ये देखो ढूंढ लो, इसमें ये रहा, हलंत वाला श बन जाएगा। चलो ऐसे नियम यानी जो नियम दिए है ना उसमें से भी पूछे जा सकते हैं। देख लो ये प्रश्न आपके सामने है। अपने बात कर रहे थे भी हाँ नियम कोई पूछेगा नहीं, परंतु अपने को शब्दों पर ध्यान देना है। परंतु ऐसे शब्द ये प्रश्न आए हुए हैं तो आपके सामने ये भी नियम भी आपको ये क्या रखने हैं, याद साथ साथ में रखने हैं। आगे चलते हैं। निष्फल, निष्फल में कौन सी संधि है, तो बताइए नी प्लस में फल, यानी नी और अपने विसर्ग उसके बाद में फल लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं। इसमें किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है, नियम का पालन नहीं हुआ है, यानी नियम का पालन नहीं हुआ है, इसका मतलब नियम का पालन नहीं हुआ, अपवाद है कोई न कोई इसमें। यानी किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ तो अपवाद है। तो अपवाद वाला इसमें कौन सा ढूंढना है, अपने को बताना है भी अपवाद है, ठीक है, अपने आप में अपवाद। तो तेज मेहता, यानी तेज और प्लस में मेहता क्या हो जाएगा, तेजो मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेजो मेहता। मने प्रसाद, बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है और ये क्या हो जाएगा, मने और प्लस में क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। और मनोप्रसाद नहीं होगा, ध्यान रखना, मनोप्रसाद नहीं होगा, ठीक है। और मनोकामना, तो ये क्या हो जाएगी, मनोकामना शब्द अपने आप में क्या है, गलत है, अपने आप में शब्द क्या है, गलत है। इसमें मने और प्लस में क्या है, यानी कामना होता है ये शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, मनोकामना, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मने कामना ही होगा, मने कामना, ठीक है। और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तेजो मेहता अपने आप में क्या है, सही है। निरोग अपने आप में क्या है, सही है। इसलिए मनोकामना जो शब्द है ना, इसमें अपने आप नियम में ये पालन नहीं कर रहा है और ये नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और शब्द भी अपने आप में क्या है, गलत है, दिया हुआ है। तो मने प्रसाद बिल्कुल सही है, तेजो मेहता बिल्कुल सही है और निरोग भी अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। और नी प्लस में रोग ऐसे लिखा होगा, नी और प्लस में रोग, निर अपने इसमें नी प्लस में क्या आ जाएगा, रोग आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। और ऐसे तो ये अपने इसमें भी बात की थी निरोग में, यानी उसमें व्यंजन संधि में भी बात की थी अपने, ठीक है। निर प्लस में रोग, जब ये अपने आप में निर ऐसे ऐसे लगा होगा तो अपने आप में क्या है, रोग। अगर मान लो ये यानी रे आता है यानी निर के बाद में, तो अपने आप में ये रे हट जाएगा और उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप में बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार ये दुर्राज की बात की थी और निरंतर की बात की थी, वैसे भी तो ये यानी विसर्ग संधि में भी कई बार काउंट होते हैं और ले लेते हैं इन शब्दों को, और व्यंजन संधि में भी इस नियम के अकॉर्डिंग ये व्यंजन संधि में भी काउंट कर लेते हैं। तो अपने को ये
ये अगर मान लो दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अगर मान लो कि ये नी प्लस में रोग ऐसा आता है तो भी ये नहीं आता है तो ये सही माना जाएगा, अगर ये आता है तो ये सही माना जाएगा, निर प्लस में रोग। तो बाकी इसमें ठीक है। अब देखो रे का लोप, अब देखो अपने बात कर रहे थे निर प्लस में रोग की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये निर प्लस में रोग की बात कर रहे थे, यहां पर आके कहानी रुक गई। यानी निर प्लस में रोग होगा या नी प्लस में रोग होगा, ठीक है, नी प्लस रोग। आगे आगे अपने क्या विसर्ग संधि में ये उदाहरण पढ़ा नहीं था, अपने बात की थी निर और प्लस में क्या है रोग पढ़ा था, ठीक है। ये संधि में अपने बात कर चुके हैं और ये अपने व्यंजन संधि में बात कर चुके हैं, और ये व्यंजन संधि का पूरा ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। यानी रे का लोप होना, किसका लोप होना, रे का। तो इसलिए यहाँ पर ये रे है, ये देखो हलंत वाला रे है, इसका लोप हो रहा है, तो लोप होगा तो यहाँ पर यदि दुर और निर के बाद में रे आए तो दुर का दू, यानी दुर का दू बड़ा दू और निर का बड़ा नी हो जाता है, ठीक है। आगे पहले यानी आगे पहले से ही रे होता होने के कारण उपसर्ग के रे का क्या हो जाएगा लोप हो जाता है, और नी का बड़ा यानी दू का क्या हो जाएगा ह्रस्व में, ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे मान लो कि दुर प्लस में राज तो दुराज, निर प्लस में रोग तो ये निरोग, और उसके बाद निरंतर, निर प्लस में रंदर लिखा हुआ तो निरंतर हो जाएगा, निरंतर, ठीक है। निर प्लस में रस तो नीरस, और निर प्लस में रव तो ये क्या हो जाएगा नीरव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इतने बढ़िया इसके एक्सप्लेन कर दिया। प्रमाण में कौन सी संधि है, तो प्र प्लस में मान, इसका संधि अगर करेंगे ना तो प्र प्लस में मान, ये शब्द इसका क्या हो जाएगा, यानी परिवर्तन वाला जो नियम है इसमें वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्र प्लस में मान। कौन सी संधि है, ये है अपने पास है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। चलते हैं आगे। किस क्रमांक में अभी अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता यानी अधि प्लस में स्थाता। बताओ इसमें अधि प्लस में स्थाता, तो अधि, ये देखो अधि मिल गया अपने को, ये देखो अधि मिल गया, हाँ। उसके बाद में ई या ऊ के बाद में अगर ये आता है, ये श का मूर्धन्यकरण हो रहा है, यहाँ पर श का मूर्धन्यकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूर्धन्यकरण का मतलब षटकोण वाला स हो जाएगा, और थ का भी मूर्धन्यकरण होगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी ठ बन जाएगा। थ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठ में, तो इसलिए अधिष्ठाता ये बन जाएगा, अधिष्ठाता इसका ये क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। और ये पटवार भर्ती में आया हुआ है, ध्यान रखना इस प्रश्न के लिए, और आगे भी आ सकता है ये। पृष्ठ का संधि विच्छेद यानी पृष्ठ, पृष्ठ, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पृष्ठ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यानी थ का ठ बना होगा, थ का क्या बना होगा, ये ठ बना होगा, इसलिए क्या हो रहा है, ये अपने पृष्ठ और प्लस में थ लिखा हुआ है। अब देखो अपने कहने को तो कह सकते हैं कि ये प्र लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में स का क्या बन गया, मूर्धन्यकरण हो गया, और थ का क्या बन गया, ये ठ बन गया। यहाँ पर कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अपने पहले इससे पहले प्रश्न करके आए हैं तो बिल्कुल ये सही बैठ रहा है, ऊपर वाला ऑप्शन जो सही बैठ रहा है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो अपने आप में क्या है, बिल्कुल ही गलत है, यानी पृष्ठ नहीं है प्री होगा। यानी एक तो ध्यान रखना, प्री होगा अपने पृष्ठ होगा और प्री नहीं होगा। और उसके बाद में पृष्ठ है, ये ठ ना पृष्ठ है, इसमें पृष्ठ शब्द है और उसके बाद में थ आगे अलग है, इसको थ अपने बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये शब्द अपने आप में सही है। और प्री प्लस में थ, ये अगर इनको जोड़ेंगे ना तो अपने को पता नहीं, इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बिल्कुल। जब अपने को पता है कि पृष्ठ में पृष्ठ अलग होगा और उसके बाद में ठ अलग होगा, या उसको थ का ठ बनेगा, तो ये अपने आप में ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। पृष्ठ प्लस में थ, इसका ठ बन जाएगा और ये अपने आप में साथ में हो जाएगा, तो पृष्ठ। अब यहाँ पर ये मूर्धन्यकरण यानी थ का मूर्धन्यकरण हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये अपने आप में शब्द है, ठीक है, अपने आप में शब्द है, सही है। इसलिए पटवार ये जो तृतीय श्रेणी शिक्षा में आप भर्ती में आए हुए हैं, ये पर्सन ऐसे ही इसका ऑप्शन था और ऐसे ही इसके ये क्या ऑप्शन थे और ऐसे इसको सही माना गया, ठीक है। सन्मति, सन्मति का मतलब है इसमें सम, और अब देखो सम या आएगा या फिर सत आएगा। देखो तो सत, और अगर मान लो कि ये आता है अपने पास है
सत और प्लस में मती, ऐसा नियम अपने पढ़ के आए हैं। और सत और प्लस में नारी, ऐसे भी पढ़ के आए हैं अपने। और जैसे मान लो कि सन्नारी बना था, ठीक है। और इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा, सन्मति बन जाएगा, सन्मति बन जाएगा। तय के बाद में क्या आ रहा है, अगर पंचम अक्षर आ रहा है तो वो भी अपने आप, तय भी क्या बन जाएगा, अपने आप में पंचम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सतमति हो जाएगा, सतमति हो जाएगा। और देखो सम्मति नहीं होगा, सतमति ये हो जाएगा इसका 4 नंबर। आगे बात करते हैं उद्धरण का, यानी संधि विच्छेद होगा। उद्धरण, उत प्लस में हरण आएगा, उत प्लस में हरण, ये अपने बात कर चुके हैं, उत प्लस में हरण। अब देखते हैं इसमें कौन सा है, उत हरण लिखा हुआ है क्या कहीं, देखो उत हरण लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। उत प्लस में हरण है का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, उद्धरण बन जाएगा। और ये अपने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 2012 में आए हुए हैं। ऐसे प्रश्न यानी आए हुए हैं, उनको तोड़ करके ऐसे पूछे गए हैं। तो कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और इसको उदाहरण को देखो एक बार, मैं पानी पी लेता हूँ अभी। चलो अभी आगे चलते हैं। 101 नंबर, थोड़ा जल्दी करते हैं, अपने 25 प्रश्नों में टाइम लग गया। 101 गुड़ दौड़, गुड़ दौड़ यानी कैसे बना है, घोड़ा और प्लस में दौड़ से बना है, इसलिए ये संधि के नियमों को पालन नहीं करता है। परंतु कुछ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो क्या करते हैं अपने आप में, यानी मूल शब्दों में टूटते हैं और उसके बाद में जुड़ जाने के बाद में कोई नियम न पार करके ये अपने आप में, जैसे लुटेरा बना था, ठीक है, वैसे घोड़ा प्लस में दौड़, ध्यान रखना ऐसा प्रश्न ये आ सकते हैं, ठीक है। जैसे विश्वामित्र है तो विश्व प्लस में मित्र हो जाएगा, अब ये संयोग हो रहा है, विश्वामित्र बन रहा है। और अगर मान लो इनको संधि के हिसाब से तोड़ेंगे तो विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा, विश्व प्लस में क्या होता है, अमित्र। तो ऐसे में अपने क्या कर सकते हैं, उनका नियम को पालन नहीं हो सकता, ठीक है। तो गुड़ दौड़ में क्या है, गुड़ दौड़ में 1 मिनट रुकना भाई। चलो चलते हैं आगे, गुड़ दौड़। उसके बाद में उल्लास, उल्लास में कौन सी संधि है, उत प्लस में लाश, कौन सा आता है, उत और प्लस में लाश। तो ये अपने आप में डबल लय बन जाएगा, इसलिए ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। चलो चलते हैं आगे। तय या दय के आगे च या छ हो तो तय या दय के बदले क्या हो जाता है। तो बताइए, तय या छ या, यानी जैसे मान लो च या छ हो तो तय के बदले क्या बन जाता है, तो बताइए कौन सा बनता है, च बनता है या फिर यानी च या छ हो तो तय या तय के बदले। अब ये बताना है सिर्फ बदले किसके, तय या तय, यानी आगे यानी च छ बन जाएगा, ये च छ बन जाएगा। अगर ये छ और ऐसे पूछते भी हाँ, उसके बाद में च छ हो तो बाद में क्या इसमें तय या सामने वाले अक्षर मिलकर के क्या बन जाएगा, तो इसमें बताइए कौन सा आएगा। यानी तय और दय का तो सिर्फ यही बनेगा, च ही बनेगा, क्या बनेगा इसमें, च बन जाएगा, क्या बनेगा, च। जैसे मान लो कि उच्चारण लिखा हुआ है तो ये सामने तो है ही है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है इसमें, यानी अपने आप में आधा च आ रहा है। जगत प्लस में छाया लिखा हुआ है तो छ, यानी च या छ आ रहे थे, इसमें तय या दय का क्या बन जाएगा, जगत प्लस में जगत, जगत छाया, ये लो अपने आप में ये ऐसे हो जाएंगे। उद्दार, उद्दार में देखो कौन सी संधि है, उत प्लस में हार, कौन सी है, उत, उत प्लस में हार। तो ये क्या हो जाएगा, उत प्लस में हार है ऐसे, ठीक है, हार, उत प्लस में हार, तो क्या हो जाएगा, ये उद्दार हो जाएगा।
बताइए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? तो व्यंजन संधि का सही उदाहरण, व्यंजन संधि का बताना पड़े, सु उक्ति, और उसके बाद में ये तो है, कौन सी है? ये अपने पास है दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और हित इच्छा, तो हित इच्छा हो जाएगा। ये भी क्या है अपने पास? कौन सी संधि है? गुण संधि है। और उसके बाद में शुभ प्लस में इच्छा, तो शुभेच्छा, ये भी अपने पास कौन सी है? गुण संधि है। और उसके बाद में सम प्लस में गठन, तो संगठन हो जाएगा। ये अपने आप में क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। द के पहले यदि री आता है तो ये अपने आप में द क्या बन जाएगा? अणय में काउंट हो जाएगा। द के पहले अगर री आता है आगे, तो मैं इसमें लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी आगे द किस में काउंट हो जाएगा? अणय में काउंट हो जाएगा। तो ये देखो अणय लिखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? अणय। 2 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? तो इसका मतलब ये है कि वाक और वैभव, तो ये शब्द अपने आप में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वाक वैभव। ठीक है, तो ये अपने आप में तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस कर्म में सही संधि नहीं है? संधि सही नहीं है, तो किस कर्म में कौन सी संधि यानी सही नहीं है? देखो षटमुख लिखा हो तो षणमुख हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जगत माता है तो जगन माता हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और यानी तय के बाद में मैं आता तो ये अपने आप में पंचम हो जाएगा, जगन माता हो जाएगा। भवतनिष्ठ है तो भवनिष्ठ हो जाएगा। अब देखो तय का क्या बना? भवनिष्ठ। ये तो तय हट गया तो कुछ बना ही नहीं, तो भवनिष्ठ हो जाएगा। यहां पर ऐसे है भवनिष्ठ, ऐसे ये लो भवनिष्ठ, अपने आप में ये सही माना जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, इसलिए कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो ये नहीं है। ठीक है, तीर्थंकर, तो तीर्थंकर हो जाएगा, बिल्कुल ये सारे सही है। ठीक है, यहां गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, तो वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस में छाया, तो ये क्या हो जाएगा? वृक्ष प्लस में छाया। चय का आगमन हो रहा है, तो बताइए कौन से चय का कब होता है आगमन? यानी वृक्ष और प्लस में छाया, तो यहाँ पर चय का आगम अपने बात करके आए थे, यानी किसमें? अनु प्लस में छेद, और अनु प्लस में छेद, वृक्ष प्लस में छाया, तो चय का आगम हो रहा है। तो यहाँ पर यानी ऐसे शब्द जिसमें चय का आगम हो रहा है, और ऐसे में जैसे ये छह लगा हुआ है तो चय का आगम हो रहा है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विसर्ग संधि की तरफ मत भागना, ध्यान रखना भी। उच्चारण, उत प्लस में चारण, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उत प्लस में चारण, इसका व्यंजन संधि सही हो जाएगा। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद, तो बताइए कहां पर लिखा हो? सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद, तो सच्चिदानंद। इस तय का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो बताइए सत प्लस चित्त, चिद मत कर देना, चित्त है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, इन शब्दों को यानी आपको याद ही रहने चाहिए। सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद, तो 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और बाकी इसमें गलत है। डाक घर, ये प्रश्न है, कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि लुटेरा शब्द आया था, वैसे ही अपने घुड़दौड़ का शब्द आया था, वैसे ये डाक घर है। तो अपने आप में ऐसे अगर बात करें ना, डाक होती है अपने आप में तीसरा, ये अपने आप में तीसरा बन जाएगा, कन्वर्ट कर देगा डाक घर। डाक और प्लस में घर अलग अलग है, दोनों प्लस में कर रखे हैं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डाकघर हो जाएगा इसका सही शब्द। स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है इसका डाकघर के नाम से, डाकघर के नाम से। ऐसे प्रश्न यानी पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए तो ये देखो पुलिस में पूछा गया। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में यानी उत प्लस में हत, उत प्लस में हत, तो उद्दत बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? उद्दत। ये किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। दुरु प्लस में उपयोग, ये किसका है? दुर प्लस में उपयोग, या दुरु प्लस में उपयोग, इसमें दु प्लस में उपयोग होता है। ये किसका है? विसर्ग संधि का है। विसर्ग संधि का है, दु प्लस में उपयोग। परमोष्ध, यानी ये 2 मात्रा है तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तपोवन, तपय प्लस में यानी तपय प्लस में वन आ जाएगा, तो ये ओ की ध्वनि हो रही है मनोबल जैसे, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये भी क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तपय और प्लस में वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तपोवन हो जाएगा। अब इसमें उद्दत, उत प्लस में हत, उत्शिष्ट, तो ये क्या हो जाएगा? उत प्लस में शिष्ट हो जाएगा। उत और प्लस में क्या हो जाएगा? शिष्ट,
तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये तय के बाद में शय आ रहा है तो इस शय का क्या बन जाएगा, छह बन जाएगा, तो उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। उत प्लस में शिष्ट ढूंढो कहां पर है, ये रहा 3 नंबर में। बिंबोष्ट, बिंब प्लस में ओष्ट, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ओष्ट, यानी ओष्ट का मतलब होता है होठ। ठीक है, बिंब, बिंब ढूंढो पहले कहाँ है, देखो ओष्ट कहां पर है, ये नहीं है, औष्ट नहीं होता है, ये नहीं है तो ओष्ट है, ये है 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना बिंब प्लस में ओष्ट और ये औ की ध्वनि हो जाएगी, और वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। और बिंबोष्ट ये भी सही है, एक मात्रा वाला बिंबोष्ट भी सही है, परंतु इसका विच्छेद यही माना जाएगा, ध्यान रखना भी। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि वाला ढूंढना इसमें। देवेंद्र कौन सा है इसमें, एक मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है। ठीक है, और सूर्योदय इसका मतलब है सूर्य प्लस में उदय, ओ की ध्वनि आ रही है, ये भी क्या है, गुण संधि है। और दैत्य प्लस में अरि, दैत्य प्लस में अरि है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और यहाँ महर्षि यानी क्या बन रहा है, अर बन रहा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, अपने गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। ठीक है, महाप्लस में ऋषि महर्षि, देव प्लस में इंद्र देवेंद्र, सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय, दैत्य प्लस में अरि, अन्वय, देखो अन्वय वह बन रहा है इसमें तो यवर यण संधि है, वह बन रहा है, तो इसकी इसमें अपने बात करते हैं अनु प्लस में अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनु प्लस में अय, 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा वह बन रहा है, तो यण संधि है। व्यर्थ, व्यर्थ शब्द में यानी किन वर्गों की संधि हुई है, वी यानी व्यर्थ, इसमें देखो ऑप्शन में क्या पूछा है, यानी वी मिलता है, वी और क्या दिक्कत होगी, वी प्लस में अर्थ, वी प्लस अर्थ, वी में क्या है ई और उसके बाद में ए है, ये ढूंढ लो, ये ढूंढेंगे तो वी और ये ई हो रहा है, ये 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चंद्रोदय, चंद्र प्लस में उदय, तो ये चंद्र प्लस में उदय एक मात्रा लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है इसमें। ठीक है, किस कर्म में अयादि संधि का उदाहरण है, तो देव्य अर्पण यण संधि का उदाहरण है, यह बन रहा है इसमें। ठीक है, और वी ऊ है, इसका मतलब व्यू है, ये भी यानी यह बन रहा है, ये भी क्या है, यण संधि का है। दई प्लस से इनी, तो दाइनी, ये क्या है, अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, और अभी प्लस में अर्थी, तो अभ्यर्थी, ये यण संधि का उदाहरण है। तो बताइए कौन सा सही है इसका, अयादि संधि का उदाहरण, यानी 3 नंबर क्या हो जाएगा, दई प्लस में इनी, इसका मतलब दाइनी हो जाएगा। किस कर्म में संधि का सही यानी प्रयोग नहीं हुआ है, शब्द प्लस में इतर लिखा है, शब्द इतर बिल्कुल सही है। और अनुदित यानी ये अनुदित, ठीक है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी अनु। अब देखो अनुदित है तो अनुउदित होता, अब तो ये मतलब संयोग हो रहा है, संधि तो हो ही नहीं रही है इसमें, तो अनु प्लस में उदित होता, तो क्या होता, ये अपने आप में अनु और प्लस में उदित ऐसे होता ना, तो ये क्या हो जाता, यानी अनु और दित ऐसे हो जाता, ये अपने आप में सही होता शब्द। ठीक है, इसलिए 2 नंबर क्या है इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। रजनी प्लस में ईश, तो रजनीश हो जाएगा, ये अपने आप में सही है। ठीक है, ये रोंग है। और अहम प्लस में कार, तो अहंकार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रखना भी। अयादि संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है, तो ऐ यानी ए के बदले ऐ होता है, ए के बदले ऐ होता है, और ऐ के बदले आय होता है, ऐ के बदले क्या होता है, आय हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ ढूंढेंगे अपने आय कहाँ पर है, ये लो आय, ये शब्द, तो ये आय है ना, इसके नीचे हलंत भी ध्यान रखना। ठीक है, बदले क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। किस क्रमांक में यण संधि नहीं है, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है, तो बताइए सु प्लस में आगत, इसमें यण संधि है, बिल्कुल है। मात्रा प्लस में आनंद, इसमें यानी रे का आगमन हो रहा है, तो मातृ प्लस में आनंद हो जाएगा, तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि, यानी मातृ प्लस में इसमें गुण, या देखो इसमें गुण संधि है। ठीक है, और अर बन रहा है, अर, अर बनेगा गुण संधि में, ये देखो गुण संधि ये है। ठीक है, और
ये है यण संधि। मात्रा प्लस में आनंद, इसमें रे बन रहा है तो यण संधि पूछना इसमें, ठीक है। ये भी क्या है, यण संधि है, मात्रा प्लस में आनंद। यद्यपि, यदि प्लस में अपि लिखा हुआ है तो इसमें यदि यद्यपि यह बन रहा है तो इसमें भी क्या है, यण। तो बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है और यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये अपने बात करेंगे। तो ये गुण संधि में अर बन रहा है, इसमें महर्षि यानी अर बन रहा है इसमें, बाकी में रे रे बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, ये वर बन रहा है इसमें। और ये 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सही हो जाएगा। इनमें स्वर संधि से बना पद है, इनमें स्वर संधि से बना पद है, तो इनमें स्वर संधि से कौन सा है, स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब इसमें तत् प्लस में लीन, तल्लीन हो जाएगा, तो बिल्कुल ये व्यंजन संधि का है। विच्छेद, तो चय का आगमन हो रहा है तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। शर्त चंद्र, तो इसमें तय शर्त चंद्र, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। दीक्षा प्लस में अंत, तो दीर्घ संधि, यहाँ पर स्वर संधि दीक्षांत में हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, दीक्षांत, तो दीक्षा प्लस में अंत। टिकेत, टीका प्लस में एत आएगा। अब देखो एत, टिकेत 2 मात्रा नजर आ रही है ना, तो टीका प्लस में ऐत आ जाएगा, ध्यान रखना भी, ऐत ऐत, टीका प्लस में ऐत, 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कोई इसमें आ या ए के बाद में क्या हो रहा है, इसमें ऐ आ रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मतलब ऐ की मात्रा हो जाएगी इसमें और डबल मात्रा हो जाएगी। और ये कौन सी है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, सम प्लस में कल्प आ जाएगा। सम प्लस में कल्प ढूंढो, कहां पर लिखा हुआ है, ये रहा, सम प्लस में कल्प, हलंत वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। किस क्रमांक में सही संधि हुई है, किस क्रमांक में सही संधि हुई है, कौन से क्रमांक में सही है। पूर्व प्लस में अहन, तो पूर्वाहन बिल्कुल सही है। मीरा प्लस में अयन, तो मीरायन यानी मीरायन, मीरायन अगर मान ले ये करें ना तो अयन का क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा, तो मीरायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीरायण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्री प्लस में तव्य, तो अपने आप में क्या है, ये देखो क्री और प्लस में तव्य, ये जुड़ता तो ये डबल तैयार है इसमें, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मनस प्लस में ईशा, ये देखो अपने तो बात की थी यानी नियमों में, मनस प्लस में ईशा बिल्कुल क्या है, सही है, ये भी अपने आप में सही है। परंतु पटवार परीक्षा 2008 में ये प्रश्न आए हुए है और इसको उन्होंने सही नहीं माना है, इसको उन्होंने सही नहीं माना है, अपने तो नियमों में करके आए थे, तो नियम में चेक कर लेना आप। मनस प्लस में ईशा ऐसे लिखा हुआ है और ये कभी सही मान लेते हैं कभी गलत मान लेते हैं। अब इसको गलत कैसे मानना है इसका अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें अपने आप में तो नियमों में यही सही बताया था, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रखा है, गलत कर रखा है उन्होंने, किन्होंने, पटवार वालों ने। और सही कौन सा कर रखा है, पूर्वाहन सही कर रखा है, पूर्वाहन इसमें सही कर रखा है। तो इसमें आप कर लेना मीरायन, ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा। कर्तव्य ये भी अपने आप में गलत है और ये भी अपने आप में गलत माना गया, परंतु अपने तो नियमों में सही करवाया था और वहां पर अभी भी सही है। और इसके अलावा यही बनता है मनीष और मनस प्लस में ईश, तो भी क्या बनता है, मनीष बनता है। और मनस प्लस में ईशा तो भी क्या बनता है, मनीषा बनता है। और ऐसे में इसके अलावा कोई ये शब्द अपने आप में सही है, परंतु अब क्या पता नहीं इसकी रिट लगी थी या नहीं लगी थी, 2008 की बात है। और उन्होंने जो पेपर में सही माना था वो पूर्व प्लस में एहन पूर्वाहन को सही माना था, ठीक है। आगे चलते हैं। 128 किस समूह में, यानी किस समूह में यण संधि रहित है, यण संधि नहीं है। अन्वित इसमें भी है, सख्य सख्य उचित ये भी है, न्यून प्लस में यह बन रहा है ये भी है। पितृ अनुमति यहाँ पर भी है, यद्यपि यहाँ पर भी है। और सडानन ये अपने आप में क्या, सट प्लस में आनंद, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। और मात्रा आनंद, नद्य अर्पण, दिव्यागमन, देवेश्वरी प्रत्युपकार और नदी उर्मी, ये सारे शब्द किसके हैं, यण संधि के। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। धनुष टंकार, तो इसमें क्या है, धनु प्लस में टंकार लिखा हुआ है, धनु प्लस में टंकार आएगा। तो धनु प्लस में टंकार कौन से में, धनु, तो धनु के आगे विसर्ग लगे होंगे तभी ये क्या, धनु प्लस में यानी शय का आगमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे देखो इस कौन सा इसका आंसर आएगा, देखो इसमें कौन सा आंसर आएगा। इनमें से सही
संधि विच्छेद का उदाहरण है। तथा प्लस में एव बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहां गड़बड़ हो रही है एव में। एव ऐव है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। एव अगर ये होता ना तो ये सही माना जाता, तथा प्लस में एव। तो अपने आप में क्या है, ये गलत उदाहरण, सही वाला ढूंढना है। स्वच्छ तो स्व प्लस में अच चच, ये भी क्या है, गलत है। तो सु प्लस में अच होता तो ये क्या हो जाता, यानी स्वच्छ सही बन जाता और ये यण संधि का उदाहरण बन जाता। महर्षि, महा प्लस में ऋषि लिखा हुआ है, महा प्लस में ऋषि लिखा हुआ है, तो अपने आप में ये सही है, ठीक है बिल्कुल। अनु प्लस में एषण लिखा हुआ है, तो अनु प्लस में एषण, यहाँ दिक्कत आ रही है। अगर ये एषण लिखा होता ऐसे बिना एक मात्रा वाला तो अपने आप में सही था, और ये अपने आप में गलत है, और ये भी अपने आप में गलत है, और ये अपने आप में सही है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सही वाला, ठीक है। और प्रश्न उसके बाद में 131 आता है, अहोरात्र, ये शब्द भी है, यानी अहोरात्र तो अहन, यानी जब ये क्या हो जाता है अहोरात्र है तो अहन प्लस में रात्रि, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा। इसलिए अहन प्लस में रात्रि को शब्द को क्या करेंगे, सही कर देंगे। बहिरंग, बही प्लस में बही, देखो बही और प्लस में अंग लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ करके बहिरंग हो जाएगा। तो ये कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये लो सी नंबर हो जाएगा। अनुष्ठान, अनु प्लस में इस, यानी अनु और प्लस में क्या है, ये लो स्थान, तो अनु प्लस में स्थान लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा। तो ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। किस क्रमांक संरचना में, शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है, अपवाद ढूंढना है। देखो अपवाद ये करके हैं अपने, ये लो अपवाद, अक्षोहिणी, अक्ष प्लस में उहिणी आता है, ठीक है, अक्ष और प्लस में उहिणी, उहिणी, तो ये आ जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, यानी ए और आ के बाद में ऊ आता है तो ओ बनता है। जब ओ आता नहीं है, इसमें अपवाद दो मात्रा आ रही है, ये गुण संधि का उदाहरण है, परंतु ये बन क्या, दिख क्या रहा है अपने को, ये दिख रहा है अपने को वृद्धि संधि का, इसलिए ये अपवाद के अंतर्गत काउंट होगा। प्रबोधिनी बिल्कुल सही है, और निरोग भी सही है, अपराहन भी बिल्कुल सही है। ये अक्षोहिणी, ये इसमें अपवाद स्वरूप प्रश्न यानी दिया, तो ये ध्यान रखना भी आप। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आकृष्ट, आ प्लस में आकृष्ट, आकृष्ट प्लस में तय, तो इसका तय हो जाएगा, ठीक बात है। अन्ना भाव यानी अत्रा भाव, अत्रा भाव लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, अत्र प्लस में अभाव, बिल्कुल ठीक है। अहरनिश, एन प्लस में निशा, बिल्कुल ठीक है। आसोन्मुख, आशा प्लस में आस, अब यहां पर आशा अनुमुख आता है ना आस, तो ये क्या हो जाता, ये यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है, यहां दिक्कत आ रही है तो आशा अनुमुख, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बाकी सारे यानी आकृष, देखो ये शब्द ये आए हुए तो आप इनको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आकृष और प्लस में तय, ऐसा ही शब्द ये टूट करके ऐसे बनेंगे, ऐसे लिख करके नोट करके रखो ना, तो ये कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। कोई प्रश्न अपने अगर मान लो नियम के अंतर्गत आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आपके सामने प्रश्नों के माध्यम से अगर ऑप्शन आ जाए ना, और ये कौन देते हैं, ये जो एग्जाम लेते हैं, जो भी आयोग एग्जाम लेता है ना, ऐसे ये ऑप्शन देते हैं, तो अपने आप में ये सही करके देंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर ये आशोन्मुख है तो आशा उन्मुख लिखा है ना, तो और बाकी सारे सारे बिल्कुल सही है। अत्रा भाव, अत्र प्लस में अभाव, और ये शब्द अगर मान लो उदाहरण में नहीं आए हैं तो यहाँ पर आ गए, ये यहाँ आ गए, तो इनको यहाँ से आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो आप। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कुपोदक, कुप प्लस में उदक, ठीक है, और कुशासन, कुश प्लस में यानी आसन, बिल्कुल सही है। और कुशागर, कु प्लस में कुश प्लस में अग्र, ऐसे लिखा होता ना तो क्या हो जाता, कुशागर सही बनता। कुश, कुश का मतलब घास होता है, घास कहते हैं, और अगर मतलब कुश के आगे वाले जो भाग होता है बिल्कुल तीखा होता है, उस तरीके यानी कुशागर बुद्धि वाला। कुशागर बुद्धि का मतलब घास के जो तीखा भाग होता है उसके तीखी बुद्धि वाला, ऐसे मतलब क्या होता है, बिल्कुल तेज, तो उसे अपने बोलते हैं कुशागर बुद्धि, या कुशागर कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा तेज होना, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब कुशागर यानी कु प्लस में सागर, ये तो गलत हो ही जाएगा बिल्कुल। और कुसुम, कुसुमायुद्ध, कुसुम प्लस में आयुद्ध, तो ये अपने आप में सही है। और बाकी इसमें कौन सा सही नहीं है, कुशागर, ये इसमें सही नहीं है। चलते हैं आगे। निम्न में से यानी कौन सा सही है, सही है ऊह अपो है, ऊ है प्लस में अपो है, बिल्कुल सही बात है।
कृदंत, कृत प्लस में अंत, तो ये क्या हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा। गुड्डा प्लस में केश, गुड्डा का प्लस में ईश, तो गुड्डा केश हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चतुरंग, चतुर प्लस में अंग, तो ये क्या हो जाएगा, चतु प्लस में अंग हो जाएगा। चतु, चतु प्लस में अंग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चतुरंग हो जाएगा। इसलिए विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, ये जुड़ेगा तो चतुरंग बन जाएगा। तो ये अपने आप में सही, कौन सा सही, ऊहापो है, ये क्या हो गया, ऊहापो है, कौन सा सही है, कृत, कृदंत, गुडाकेश, बिल्कुल ठीक है, गुडाका प्लस में ईश, ये सही है। कृदंत, कृत प्लस में अंत, ठीक बात है। ऊहापो है, ठीक बात है, तो सही नहीं है। देखो यहां दिक्कत आ रही है, सही नहीं है, ये इसका पूरा प्रश्न ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही नहीं है। चतुर, चतु प्लस में अंग और चतुर लिख दिया इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, प्राण प्लस में ईश्वर, प्राणेश्वर, बिल्कुल सही है। प्रोत्साह, प्र प्लस में उत्साह, बिल्कुल सही है। प्रोज्वल, प्र प्लस में उज्ज्वल, उज्ज्वल देखो कैसे लिखा हुआ है, प्रोज्वल, ये देखो प्रोज्वल, तो बिल्कुल ये सही है। और प्रौढ़, प्र प्लस में ऊड, प्र प्लस में ऊड, यहां पर ऊड का मतलब यहां ऊड ऐसे होता तो ये सही माना जाता, ये ऐसे लिखा था, ये सही है नहीं है। अब ये ऊड, प्रौढ़, अपने आप में ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही नहीं है, इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे शब्द बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है प्रजार्थ, प्रजा प्लस में अर्थ, प्रजा आता है यहाँ पर, तो यहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर अगर प्रजा होता ना तो क्या हो जाता, अपने आप में सही माना जाता। प्रत्यक्षात्मा, तो प्रत्यक्ष प्लस में आत्मा, बिल्कुल सही है। प्रत्युपकार यानी प्रति प्लस में उपकार, बिल्कुल सही है। और प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस में उत्पन्न, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रजार्थ, ये इसमें क्या हो जाएगा, सही नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखना आप, ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द यानी कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो दुरंत, दु प्लस में रंत, ये सही नहीं है भी, ये तो पहले नहीं है। दु प्लस में अंत लिखा होता ना तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर अंत, अंत होता तो ये अपने आप में क्या हो जाता, दु प्लस में अंत हो जाता, तो दुरंत है। अब दुशास, दु प्लस में सास, बिल्कुल सही, यानी अपने इसका दंत्य शय का आगमन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। दुरु प्लस में दुरुपयोग, 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 हाँ, जैसे मान लो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, इसका रे बन जाएगा दुरुपयोग, दुरुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग लिखा हुआ ना, ये देखो दुरुपयोग हो जाएगा, यहाँ ऐसे, ये देखो दुरुपयोग। दु प्लस में कर्म लिखा हुआ तो दुष्कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, दुष्कर्म हो जाएगा, तो शय का आगमन हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, और 1 नंबर इसका सही नहीं है, ये वाला हो जाएगा सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, दंत्योष्ठ्य, दंत प्लस में ओष्ठ्य, दंत प्लस में ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ्य, यानी दंत प्लस में ओष्ठ्य लिखा, ओ की ध्वनि आ रही है, दंतोष्ठ्य, ठीक है। दिगंत, दिक प्लस में अंत, ठीक है, अपने आप में सही है। दिनेश, दिन प्लस में ईश, देखो यहाँ पर अगर बड़ी ई की मात्रा होती तो अपने क्या हो जाता, दिनेश बन जाता, और यहाँ पर ये सही नहीं है। और दिग भाग, दिग प्लस में भाग लिखा हो तो ये अपने आप में सही है। और दंत प्लस में ओष्ठ, ये भी अपने आप में सही है, दंतोष्ठ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। अब इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये देखो इसमें दिनेश, 6 नंबर इसका सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस में अनु प्लस में एशी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। छुटपन, छोटा प्लस में पन, बिल्कुल सही बात है। छुट भैया, छोटा प्लस में भैया, बिल्कुल सही बात है। दिगदिंद्र, जगदिंद्र, जगत प्लस में इंद्र, तो जगदिंद्र, ये तय का क्या बन जाता, ये दय बन जाता, ठीक है, तो जगदिंद्र बन जाता, ये अपने आप में सही है। परंतु यहाँ पर ऐसे यानी इसको हलंत नहीं लगा रखा, यहाँ पर क्या है, हलंत नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये अपने आप में गलत है। और बाकी सारे शब्द देखो सिर्फ हलंत की गलती दे रखी है और बाकी सारे इसमें सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जगत प्लस में इंद्र, तो जगदिंद्र हो जाएगा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सही नहीं वाले में काउंट हो जाएगा। आगे चलते, निम्न में से यानी सही नहीं है, तपोवन, बिल्कुल सही बात है।
और तपोभूमि, तप प्लस में भूमि, बिल्कुल सही बात है। तत् प्लस में लीन, तल्लीन हो जाएगा। यहाँ पर हलंत होता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाता। हलंत नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में गलत है। तेज राशि, तेजो राशि हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो 3 नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी निम्न में से सही नहीं को पहचाने, सही नहीं को पहचाना, इसका मतलब श्रीमत शरत चंद्र, श्री मच्छर चंद्र हो जाएगा बिल्कुल। यानी इस तय का चय बन जाएगा, इसका छय बन जाएगा, इसका फिर आगे चय, इसका फिर डबल चय हो जाएगा, तो श्री मच्छर चंद्र हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, श्री मच्छर चंद्र हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये प्रश्न। ये और ऐसे प्रश्न यानी बार बार पूछे जाते हैं। सत प्लस में शासन, यानी सत तय के बाद में यानी शय आता है, तो ये छह शासन हो जाएगा, सत शासन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सत प्लस में शिव लिखा तो सचिव हो जाएगा, सचिव हो जाएगा तय के बाद में। हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद में शरत प्लस में शशि लिखा हुआ तो सरछसी हो जाएगा, सरछसी। ये छह आता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता, अपने आप में सही हो जाता। अब ये अपने आप में क्या है, गलत है, इसलिए सही क्या हो जाएगा, सरछसी, ऐसे। ये अपने आप में क्या हो जाता, सही माना जाता। ठीक है, और बाकी सारे शब्द इसमें सही है। चलते हैं आगे। निम्न में से सही को पहचाने, सही को पहचाना है। शरत प्लस में लाश तो शरलास हो जाएगा। अब देखो शर्त कैसे लिखा हुआ है, तो शर्त ऐसे लिखा हुआ है बिना मतलब अलंत वाला, तो ये अपने आप में सही नहीं माना जाएगा, शरलास। आप देखो उत प्लस में लिखित, तो उत ऐसे लिखा होता तो ये अपने आप में क्या है, यानी सही माना जाता, उल्लिखित हो जाता। ठीक है। शत प्लस में नियम तो संनियम से, यानी इसका विसर्ग क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। अब ये क्या हो जाता, ऐसे नियम ऐसे होता ना, तो अपने आप में क्या हो जाता, ये सही माना जाता। अपने आप में ये क्या है, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, भवतनिष्ठ तो भवनिष्ठ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब ये अब देखो, अब इसमें पूछा गया प्रश्न में निम्न में से सही को पहचाने, तो सही एक ही शब्द, बाकी सारे यहाँ गलती आ रही, यहाँ पर गलत, यहाँ पर गलत, तो ये द नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से यानी सही संधि विच्छेद को चुने, सही को चुनना है भी अपने को। ठीक है, तो षट प्लस में यंत्र तो षड्यंत्र हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अड़े आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, षड यंत्र। ये लो षड्यंत्र, और ट के बाद में ट हलंत वाला, तो यहाँ पर भी हलंत लग जाएगा। अब ये अपने आप में सही है, और यहाँ ये क्या है, गलत है। षड गुण है तो षट गुण हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लो हलंत लगा होता तो अपने आप में क्या है, ये सही माना जाता। अब ये षड ऐसे ये लिखा होता ना, तो अपने आप में सही माना जाता। ठीक है, और यहाँ गलत हो रहे हैं। षट प्लस में आनंद तो सडानन, यानी षट प्लस में आनंद सडानन, यानी षट ट के बाद में आ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, डे हो जाएगा, तो सडानन। 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ जी, उसके बाद में अपने बात करते हैं षडगुण। षट प्लस में आनंद लिखा हुआ तो षड सडानन हो जाएगा। यहाँ पर सडानन लिखा हुआ है, सडानन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने आप में गलत है। ठीक है, और सडानन सडानन हो जाएगा, सडानन। ठीक है, और सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और बाकी यहाँ दिक्कत आ रही है इनमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सही को चुनना है, तो 10 नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से सही को चुने तो V प्लस में सम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सही को चुनना है, V प्लस में सम बिल्कुल सही है। V प्लस में शय तो विषय, सही को चुने। V प्लस में सम तो ठीक है, V प्लस में शय विषय, ये भी अपने आप में सही है। V प्लस में शाद, विषाद भी अपने आप में सही है। और अनु प्लस में संगी तो अपने आप में अनु प्लस में संगी ऐसे होता, अनु प्लस में संगी, तो ये सही माना जाता है। ये अपने आप में क्या है, गलत है। और नी प्लस में संग, ये अपने आप में सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या, निम्न में से सही को चुने, तो सही को नहीं गलत को चुने, ये बताना है इसमें। ठीक है, सही को क्या चुनना है, सही तो इसमें 4 हो गए। ठीक है, और ऑप्शन भी 5 दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ एक इसमें क्या है, ये सही नहीं है, सही नहीं को चुने। थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मैं साथ साथ में सही करवा रहा हूँ। ठीक है आपको,
तो सही नहीं को चुने। और बिल्कुल ये ऐसे प्रश्न, ये ऐसे यानी ऐसे मत सोच लेना भी हाँ इसमें सही नहीं है, ये कैसे प्रश्न उठे हैं, बिल्कुल ये कोई टाइपिंग में मिस्टेक हुई है और मेरे सारे यानी अपने अच्छे तरीके से देखे हुए हैं प्रश्न। निम्न में से सही नहीं को चुने। अब देखो सही नहीं को चुने, सड रस लिखा हो तो सडरस हो जाएगा, अपने आप में ये अलंत होता ना तो अपने आप में क्या हो जाता, सडरस हो जाता, ये सही। अब सडरस ये सही नहीं है। सट प्लस में राग तो सडराग, ये अपने आप में सही है, बिल्कुल ठीक है। डे इसमें आधा है और रा पूरा इसमें। सट प्लस में रिपू तो अपने आप में सडरिपू भी, ये भी बिल्कुल सही है। सट प्लस में अक्षर तो सडक्षर हो जाता, ये डे बन गया इसका, और डे बनने के बाद ए मिल गया तो ये अपने आप में पूरा हो गया, बिल्कुल सही है ये। और देखो सडरस, आप देखो यहाँ दिक्कत आ रही है, गड़बड़ी हो रही है ना, सही नहीं है, तो एक नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही नहीं वाले में आ जाएगा। निम्न में से सही नहीं को पहचाने, सही नहीं है वो उसको पहचाना, प्रतिस्थापन तो इसका प्रतिष्ठापन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रतिष्ठित लिखा हुआ तो प्रतिष्ठित हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। निष्ठा तो नी प्लस में स्था, ये तो संयोग हो रहा है, नी प्लस में स्था होता, नी प्लस में स्था होता, ऐसे लिखा होता ना तो अपने आप में क्या हो जाता ऐसे, तो फिर ये सही मानते हैं अपने, ठीक है। अब ये अपने आप में सही नहीं है, ये नहीं है सही, अभी प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा हो जाएगा, ये अपने आप में सही है बिल्कुल, तो ये 3 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही को पहचाने, तो सही को पहचाने, इसमें निम्न में से कौन सी को सही, उत प्लस में ज्वल लिखा हुआ है तो उज्ज्वल अपने आप में ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में ये भी आधा है तो अपने आप में आगे जय है तो ये भी अपने आप में आधा ही बनेगा, इसलिए आधा है नहीं तो ये अपने आप में यहाँ गड़बड़ी हो रही है। प्र प्लस में उज्ज्वल लिखा है तो प्रोज्वल, देखो प्रोज्वल उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, और प्र प्लस में उज्ज्वल लिखा तो प्रोज्वल ऐसे बन गया, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सु प्लस में स्मिता लिखा हुआ तो सुष्मिता हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये सुष्मिता, ठीक है। और शर्त ज्योत्सना, शर्त ज्योत्सना ऐसे, तो ज्योत्सना शब्द है ना ये अपने आप में गलत है, ये अपने आप में क्या है, गलत है, तो आगे वाला भी गलत कर दिया। और ज्योत्सना शब्द ऐसे होता है, से भी क्या आएगा, अपने आप में आधा आएगा, ज्योत्सना ऐसे शब्द होगा तो ज्योत्सना, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। शर्त प्लस में ज्योत्सना ऐसे, यानी इसको जोड़ेंगे और फिर ये क्या बन जाएगा, शर्त अपने जय आधा डबल जय ज्योत्सना ऐसे, तो अपने आप में क्या हो जाता है, ये सही माना जाएगा। ऐसे शब्द वर्तनी शुद्धि में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अब 150 प्रश्न हो गए, 151 1% इसका और है, मतलब बहुत ही गजब तरीके से बनाया हुआ है। और इसको देखो आप, निम्न पर विचार करें, क्या विचार करेंगे, दिग प्लस में वधु और क्या बन गया, दिग्वधु, तो वधु, देखो विचार क्या करें, पहले विचार यहाँ पर ये हो गया कि इसमें यहाँ पर वधु गलत है, वधु क्या इसमें गलत है, तो ये अपने आप में पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। वाग प्लस में युद्ध लिखा हुआ तो वाग युद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। भवत ये भवदीय हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अज प्लस में आदि, अज प्लस में आदि तो आजादी, अज प्लस में आदि लिखा होता है ना फिर आजादी बनता, अच यहाँ पर अज लिखा हुआ है तो अज न होकर के क्या होता है, अच होना चाहिए, तो अच होगा तो ये आजादी बनेगा, फिर यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। तो अब इसमें उपयुक्त में से कौन सा या कौन से विकल्प सही नहीं है, नहीं वाले ढूंढने, तो बताइए कौन सा सही नहीं, 1 नंबर सही नहीं है और 4 नंबर भी सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से ऑप्शन क्या है, 1 और 3 सही नहीं है, ये तो नहीं आएगा, 1 2 3 सही नहीं है, ये नहीं आएगा, 1 और 4, देखो 1 और 4 सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 6 नंबर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना भी। ये सारे अपने प्रश्न कर लिए, बहुत अच्छे से प्रश्न किए सारे के सारे, ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये लो अपना एक्सपोर्ट कर देता हूँ अभी आपके सामने, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ये पूरे के पूरे अपने PDF तैयार हो गई है। अब अपने क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे MCQ यानी संधि MCQ, चलो कोई बात नहीं, इसको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, बाद में। तो आज के लिए अपनी क्लास बहुत ही अच्छी क्लास रही है और सारे प्रश्नोत्तर कर लिए, हिंदी के सारे कंप्लीट कर लिए अपने प्रश्नोत्तर। अब अपना नया टॉपिक लेके आएंगे, और इससे पहले कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट के लिए आप मतलब कमेंट करिए,
और साथ ही साथ अपने रिवीजन भी साथ करते रहिए। साथ साथ में संधि का कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो पहली बात है प्रश्न बचे ही नहीं है, कोई ऐसे प्रश्न डाउट वाले, और सारे मैंने लगभग क्या है करवा दिए। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने संधि। जो संधि के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो प्रत्यय उपसर्ग का ही आता है, क्योंकि जब संधि कर ली ना अपने तो इससे जस्ट रिलेट जो टॉपिक है ना वो उपसर्ग और प्रत्यय वो वाला ही होता है, तो वो अपने टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।